क्या, चलिए देखिए अभी तो परसेंटेज का पार्ट 2। परसेंटेज हम लोगों ने 10 तक क्वेश्चन छुड़ा लिए थे, 10 क्वेश्चन तक छुड़ा लिए थे, और आगे जैसे जो बाकी क्वेश्चन है उनके ऊपर काम करते हैं। यस, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके पास जो सेट है उसमें देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। इन अ ईयर अ मैन मैनेज टू सेल ओनली 65% ऑफ द चिकन ही ओन्स। हाउ मेनी चिकन शुड द मैन ओन टू सेल 47,775? सही है। उन्होंने बोला कि मैन मैनेज टू सेल ओनली 65% चिकन ही ओन्स। अगर उसके पास 100 चिकन है, कितने हैं टोटल है, टोटल मान लीजिए कि 100 चिकन है, उसमें से वो सेल कितना कर रहा है 60। 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, तो 5 से 100 को डिवाइड किया 100 आया, 20 आया, और 5 से 65 को डिवाइड किया कितना आया 13 आया, 13 आया। सही है। तो 5 से 100 को डिवाइड किया 20, कभी भी संक्षिप्त रूप निकालिए, कभी भी उसका संक्षिप्त रूप निकालिए। हाउ मेनी चिकन शुड द मैन ओन टू सेल, सो ओन टू सेल 47,000, ये सेलिंग वाला है, तो टोटल का आपको संख्या पूछिए, टोटल की संख्या पूछिए। ये कितनी हो गई, ये सेल हो गया 47,775, ये सही है। तो 13 से मल्टीप्लाई फैक्टर निकालते, 13 त्रिक 39, 39 हो गया, कितना बच गया 8, 87 हो गया। देन 13 का 78 हो गया, बराबर। तो 87 में से 78 माइनस किया कितना आया 9, 97 हुआ, 97 हुआ, 13 7 जा 90, कितना बचा 6, 65। तो आप देखिए इसको अभी, तो इसका भी मल्टीपल कितना करेंगे 3 6 7, ये 0 हो गया, 275 का 150 हो गया, 50 लिखा 1 आया, 36 गुने 72 हो गए, 73,500, 73,500। आपको समझ में आ रहा है क्या, ये टोटल कितना चाहिए, इस तरह से चाहिए। फिर से आप एक बार देख लो, इसको मल्टीप्लाई फैक्टर 0 लिखा, 2 से 2 5 10, 1 बचा, 2 7 14 1 15 कैरी ओवर 1 रहेगा, 2 6 12 13 हो गया, फिर 6 7, सही है। देखिए है ना, ऑप्शन ऑप्शन क्या है ना, उन्होंने पूछा हाउ मेनी चिकन शुड द मैन ओन टू सेल 47,775 चिकन नहीं है। तो टोटल में से 65% वो सेल कर पा रहा था, तो अगर 100 है उसमें से 65 सेल कर पा रहा था, सही है। तो उन्होंने आगे पूछा हाउ मेनी चिकन शुड द मैन ओन टू सेल, तो कितने ओन करने चाहिए जिसमें से सेल कितना हो पाएगा 47,775, ऐसा बताया आपको, उस हिसाब से आप लोग चलिए, उस हिसाब से क्लियर हो गया। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। If an electricity bill is paid before due date, ड्यू डेट से पहले पे कर दिया इलेक्ट्रिसिटी बिल, वन गेट्स अ रिडक्शन ऑफ 4% ऑन द अमाउंट ऑफ बिल, तो जो भी अमाउंट बिल का है उसका रिडक्शन कितना मिलेगा 4%, तो बिल पे कितना होगा 96%, ये सही है। फिर बाय पेइंग द बिल बिफोर ड्यू डेट अ पर्सन गॉट अ रिडक्शन ऑफ 13 रुपीस। सब के लिए जो 4 है, इस 4 के लिए यहाँ ओरिजिनल कितना है 13 रुपए, बराबर है। द अमाउंट ऑफ हिज इलेक्ट्रिसिटी बिल वाज, सही है। आप देखो कि 100 रुपए पे रिडक्शन कितने का आ रहा है 4, यहाँ पे देखिए 4 से ये बिल है, और ये क्या है रिडक्शन, ठीक है। 4 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 4 1 4 4, इसके लिए कितना बोला उसने 13, कितने का मल्टीप्लाई फैक्टर है 13 का मल्टीप्लाई फैक्टर है, इसको भी 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 3 75, 7 25 1 25 और 7 32 हो गया, ये 325 325 रुपए, सही है। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। चलिए देखें
यस, चलिए देखिए अभी अगला सवाल देखिए, डेविड एंड हिज वाइफ ईच रिसीव दैट 8% ऑफ एनुअल राइज। सही है, ईच रिसीव बोला तो इसको 8% का मिला और उसे 8% का मिला, ईच। ठीक है, ये ईच वर्ड से आपको सीखना है। फिर इफ डेविड रिसीव द रेज ऑफ 800 रुपीज एंड his wife receives the raise of 840 rupees, what is the difference between their annual income after their raises? ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, डेविड रिसीव द रेज ऑफ 800 रुपीज और वाइफ का रिसीव कितना है, तो 800 रुपया। उन्होंने क्या बोला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनुअल इनकम्स आफ्टर देयर रेज। ठीक है, तो क्या होता है, आपको समझ में आ रहा है क्या? देखिए पहले उसका, डेविड का सैलरी लेते, पहले कितना है 100 रुपया, बाद में कितना हो गया 108। ये सही है। और वाइफ का भी ऐसे निकालते हैं कि पहले 100 था, अभी कितना हो गया 108 हो गया। ठीक है, ये 4 से डिविजिबल है, 420, और 4 दूनी 8, 4 सत्ता 28, ये भी 20 से 27 हो जाएगा। सही है, ये रेशियो भी सेम हो जाएगा। सही है, अब आप देखिए, आपको उसने बोला कि डेविड रिसीव द रेज ऑफ, हाँ 25, एक मिनट, सॉरी, चले वापस आई, तो 4 से डिवाइड किया है 25 आया, 4 से डिवाइड किया ये 25 आया। सही है, फिर अभी आप देखिए, दोनों 25 से 27 हुआ, 25 से 27 हुआ। फिर आपको बताया कि डेविड रिसीव द रेज ऑफ 800 रुपीज, डेविड को कितने का रेज मिला है 800। यहाँ देखो रेज कितने का है, 2 रुपए का, और ये 800। सही है, ये कितने का मल्टीपल है 400, ये कितने का मल्टीपल 400। आपको पूछा क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एनुअल इनकम आफ्टर देयर रेजेस, आफ्टर देयर रेजेस, ये पूछा है आपको। आफ्टर देयर रेजेस के बाद अब आप देखो, ठीक है ना, फिर ये 4, तो 27 इंटू 400 इसका इनकम हुआ आफ्टर रेज। फिर इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का, और ये कितना हो गया 840, ये कितना हो गया 420 का मल्टीपल है, 420 का मल्टीपल। ये देखो आप, समझ में आ रहा है आपको, 27 इंटू 400, 427 इंटू 420, ये आपका बेसिकली इनकम है। तो दोनों का रेट के बाद का जो एनुअल इनकम है उसका डिफरेंस पूछा है। ठीक है, तो आपका वाइफ का इनकम कितना है 27 इंटू 420 माइनस 27 इंटू 400, इसका है डेबिट का। ये सही है, फिर देखो इसमें कॉमन क्या हो गया 27, और 420 में से 400 गया, बचा कितना 26, 27 टू द 540 का डिफरेंस है, 540 का डिफरेंस। आपको समझ में आ रहा है क्या? यस सर, चला चलिए देखिए, डेविड का सैलरी 8% से बढ़ा, वाइफ का सैलरी 8% से बढ़ा, उसका संक्षिप्त रूप निकाला हमने, 25 टू 27 आया, 25 टू 27 आया। रेट कितना का हो गया 2 रुपए का, तो 2 रुपए का रेट, बट ओरिजिनली कितने का है 800 रुपए का, लाइक दैट। ठीक है ना, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है? ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से छुड़ाते हैं, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से छुड़ाते हैं। चलिए देखिए अभी सेम क्वेश्चन आप देखिए, शॉर्टकट से अगर छुड़ाते हैं तो हम इसको कैसे छुड़ाएंगे। ये आपका ट्रेडिशनल वे हो गया, ट्रेडिशनल वे छोड़कर आप देखिए डिफरेंस किसकी वजह से आया,
जो रेज है वो अलग अलग है। परसेंटेज रेंज कैसा है, सेम है, परसेंटेज रेंज कैसा है, सेम। लेकिन डिफरेंस किसकी वजह से आया, डिफरेंस आया आपका जो रेट है 800 रुपया और 840 रुपए, इसकी वजह से। बराबर है, ये 8% को बिलोंग करता है कि नहीं, तो 8 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया, 100 हो गया। 8 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया, 100 हो गया। और यहाँ 8 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसके लिए कितना हो गया, 105 हो गया। आपको समझ में आ रहा है, 105 हो गया। दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 रुपए। दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 रुपए। मैडम दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 रुपए का। अभी आपको पूछा क्या है, डिफरेंस देयर एनुअल इनकम आफ्टर देयर रेट। अभी आप देखिए 8% से बढ़ के कितना होने जा रहा था, 108 हो रहा था। 8% से बढ़ के कितना होने जा रहा था, 108। भाई ध्यान दो ना, ठीक है ना, 108 हो रहा था। तो 108 इंटू, ये आप देखो 108 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 500। आपको समझ में आया क्या, जो डिफरेंस है 8% कॉमन था, 8% दोनों के लिए कॉमन था। तो 8% से बढ़ने के बाद कितना होने जा रहा था, सब के लिए 108 हो रहा था। ये सही है, सब के लिए 108 हो रहा था। लेकिन उसने बोला कि रेंज कितना है, 800 और 840 है। तो 8 के लिए 800 कितने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 100 का। 8 के लिए 840 कितने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 105 का। सही है, दोनों का डिफरेंस निकाला, इसी का डिफरेंस मैटर कर रहा है ना। दोनों का डिफरेंस कितना है, 5, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 100 के लिए 108। 108 इंटू 5 कितना हो जाएगा, नए इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 540। जो आपने पहले 12-15 लाइन में छोड़ा है उसको एक लाइन में खत्म कर दो, बस उसको देखने का तरीका आप सीखिए। 105 कहां से आया भाई, ये 8 से देखो ना, 8 से 800 कितना हो गया, 100 का मल्टीपल। 8 से 840 कितना हो गया, 105 का मल्टीपल। सही है, इसकी वजह से डिफरेंस निर्धारित हुआ कि 105 और 100 कितने का डिफरेंस है, 5 का। लेकिन ये किसके लिए बिलोंग करता है कि भाई 100 रुपए में 8 रुपए बढ़ा तो फाइनली कितना हो गया, 108। आपको फाइनल रेंज पूछा है, फाइनल रेंज का डिफरेंस पूछा है, तो ये मल्टीप्लाई फैक्टर होगा फाइनल। अगर इनिशियल अमाउंट का पूछता तो उसको कितने से मल्टीप्लाई करते थे, 100 रुपए से। स्टार्टिंग में उसमें कितने का डिफरेंस था, 500 रुपए, 500 रुपीज का डिफरेंस। चलिए देखिए अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल, when 15% is lost, 15% is lost in grinding wheat, a country can export 30 lakh tons of wheat। ठीक है, इसका मतलब क्या कि जैसे अगर 100 किलो बना रहे, 100 kg, 100 टन अगर बना रहे और 15 टन जा रहे, तो बचा कितना, 85 टन, 85 टन, लाइक दैट। ठीक है ना, तो उसमें से 30 लाख टन क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर 15% लॉस हो रहा है, 15% लॉस हो रहा है, ठीक है ना, ग्राइंडिंग में लॉस हो जाता है, ठीक है ना। और नहीं, ग्राइंडिंग करते तो वीट उड़ते रहता है ना हवा में, हाँ, तो उससे लॉस हो रहा है। ऑन द अदर हैंड, इफ 10% इज लॉस्ट इन ग्राइंडिंग, इट कैन एक्सपोर्ट 40 लाख टन ऑफ वीट। द प्रोडक्शन ऑफ वीट इन द कंट्रीज, प्रोडक्शन ऑफ वीट इन द कंट्रीज। आपको समझ में आ रहा है क्या कि इसमें कुछ डोमेस्टिक डोमेस्टिक के लिए रखा होगा, डोमेस्टिक के लिए कांस्टेंट वैल्यू रखी होगी। आप समझो कि टोटल प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें होंगी, लॉस्ट वाला, डोमेस्टिक वाला और एक्सपोर्ट वाला। ये समझ में आ रहा है क्या, टोटल में 100% में क्या क्या होगा, लॉस्ट वाली क्वांटिटी होगी, डोमेस्टिक यूज वाली क्वांटिटी होगी, सबका सब एक्सपोर्ट कर देंगे क्या हो, नहीं। ठीक है, अभी ये वाला जो फैक्टर है, ये जो फैक्टर है डोमेस्टिक, ये कांस्टेंट रखा होगा उसको। एक्सपोर्ट किसके ऊपर निर्धारित कर रहे हो, एक्सपोर्ट किसके ऊपर निर्धारित कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर निर्धारित। ऑन द अदर हैंड देखो, ये टोटल भी कांस्टेंट है, टोटल भी कांस्टेंट है उसका, और डोमेस्टिक भी कांस्टेंट है, दो चीजें कांस्टेंट है। ठीक है, अब आप देखो कि लॉस्ट और एक्सपोर्ट, लॉस्ट अगर 15% है तो 30 लाख टन हो गया, मींस लॉस्ट, लॉस्ट अगर बढ़ाया, लॉस्ट उसने क्या किया, 15% से कितना हो गया, 15% से कितना हो गया, 10%। तो लॉस्ट अगर कम हुआ तो एक्सपोर्ट बढ़ता है कि कम होता है, आपको समझ में आ रहा है क्या। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, एक ही साइड में है ना। तो लॉस्ट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोर्ट है, ऐसा दिख रहा है कि नहीं आपको।
लास्ट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोर्ट। ये समझ में आ रहा है आपको कि लास्ट उसने घटाया तो एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लास्ट उसने अगर घटाया तो एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन द कंट्री, ऐसे प्रोडक्शन पूछा है उसने, टोटल प्रोडक्शन आपको पूछा है, टोटल प्रोडक्शन पूछा है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, थोड़ा सोचो। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे क्या, परसेंटेज वाइज बोलो। हम्म, सभी लोग सोचो, पहले सोच लो, सोच लो पहले। अभी आप बैठ देख, ये 15 है, 15% जब लॉस कर रहा है वो, तो कितना टन एक्सपोर्ट कर रहा है, 30 लाख टन, बराबर। ये लाख टन एक्सपोर्ट कर रहा है। जब ये परसेंटेज लॉस्ट हो रहा है, परसेंटेज लॉस्ट कितना है, 15%। और जब 10% लॉस्ट हो रहा है तब कितना कर रहा है, 40 लाख टन, बराबर है। टोटल कितना है बेटा, टोटल दोनों का कितना है, 100 है। आपको समझ में आ रहा है क्या, परसेंटेज है ना, 15%, 10%, 15%, 10%, तो इसको कितना मानेंगे, 100% मानेंगे कि नहीं। टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया, 100%, ये सही है। अब आप देखो 15 से ये कितना हो गया, 5 कम हो गया, तो ये कितने से बढ़ गया, 10, 10 से बढ़ गया। कितने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 200 लाख टन। हो गया, चलो चीजें कितने से बढ़ रही, डबल हो रही है ना। बाकी कुछ लॉजिक नहीं है, उतना ही लॉजिक है, 200 लाख टन डायरेक्ट प्रोडक्शन। आपको उसका सेग्रीगेशन पता ही नहीं है ना, डोमेस्टिक यूज क्या है, टोटल क्या है, वो करना ही क्यों। टोटल आपने 100 पकड़ा, ये 15 से 10 हो गया, तो उधर कितने से असर कर रहे हो। जब परसेंटेज में 5 कम हो रहा है तो ओरिजिनल पे कितने का असर कर रहा है, 10 का। तो 5 के लिए 10, परसेंटेज में जो 5 कम हो रहा है वो असर कर रहा है 10 का, तो डबल हो गया। तो 100 का भी डबल करेंगे, 200 लाख टन टोटल प्रोडक्शन हो। समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर टेक्निक। बाकी सब फैक्टर को हम लोग कांस्टेंट मानते हैं। कल एग्जाम है क्या, कल है कि परसों है, मंडे भी है। देखिए बराबर से कि लॉस्ट इन ग्राइंडिंग, लॉस्ट इन ग्राइंडिंग ये कम हो गया, 15% से 10% हो गया। तो कितना कम हुआ, 5 से कम हुआ। तो बढ़ा कितने से, 10 से। बढ़ा कितने से, 10 से। ओरिजिनल वैल्यू 10 से बढ़ गई, एक्सपोर्ट कितने से बढ़ गया। ये जो ग्राइंडिंग में लॉस्ट होने वाला था वो नहीं हुआ, कम हुआ, तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट कितने से बढ़ गया, 10 से। तो 5 के लिए रियल वैल्यू कितने का है, डबल है। तो 100 का डबल कितना हो जाएगा, 200 लाख टन। बस ऐसे चलाना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, गौरी वेंट टू द स्टेशनर्स एंड बॉट थिंग्स वर्थ 25 रुपीज, आउट ऑफ विच 30 पैसे वेंट ऑन सेल टैक्स on taxable purchase. If the tax rate was 6%, then what was the cost of the tax free items? देखो उसने क्या, स्टेशनरी के शॉप में गई गौरी और उसने 25 रुपए की चीजें खरीदी, उसमें से 30 पैसे सेल टैक्स पे गए ऑन टैक्सेबल परचेज। टैक्सेबल परचेज जो था उसका 30 पैसे चला गया, ठीक है, 30 पैसे चला गया। इफ द टैक्स रेट वॉज 6%, टैक्स रेट कितना था, 6%, बराबर है। तो टैक्सेबल परचेज, अब उसमें देखो 25 रुपए में, ये 25 रुपए में क्या क्या आया, 25 रुपए में क्या क्या आया, 30 पैसे, 30 पैसे चला गया। तो 24 रुपए 70 पैसे टोटल, 24 रुपए 70 पैसे उसने प्राइस दिया। 24 रुपए 70 पैसे उसने एक्चुअली क्या किया, किसी चीज का प्राइस दिया है, ठीक है ना, और टैक्स किसको गया, सरकार को। ये सही है, 30 पैसे चला गया। अब ये 24 रुपए 70 पैसे में कुछ आइटम्स टैक्स फ्री थे और कुछ टैक्सेबल थे, बराबर है। कुछ आइटम टैक्स फ्री थे, कुछ टैक्स फ्री थे।
अभी आप देखो, इफ द टैक्स रेट वाज 6%, टैक्स रेट वाज 6%, ये सही है। ये टैक्स रेट 6% कितना दिया टैक्स आपने? 30 पैसे। तो 6 के लिए कितना हो गया? 30 पैसे। कितना टाइम्स है? 5 टाइम्स। ये समझ में आ रहा है? 5 टाइम्स। और ये 100 रुपया अगर है, 100 रुपया अगर टैक्सेबल आइटम है, उसमें से 6% टैक्स दिया, तो टैक्स कितना हो गया? 30। मैडम ध्यान दो, सो रहे कि क्या? सोना नहीं, ऊपर देखो। तो 6%, 100 रुपए में 100 रुपए का अगर टैक्सेबल आइटम है, उसमें से 6 रुपया क्या हो गया बेटा? 100 रुपया अगर टैक्सेबल आइटम है तो 6 रुपया क्या हो गया? उसका टैक्स हो गया। बराबर है? ये टैक्सेबल आइटम है ना, टैक्सेबल आइटम है, और ये टैक्स हो गया। ओके, तो 6 के लिए कितना है? 30 है। 5 टाइम्स पैसे है, इसका 5 टाइम्स क्या हो जाएगा? 500 पैसा। तो कितना हो जाएगा? 5 रुपया। ये 5 रुपए इसमें से माइनस करेंगे, तो ये कितना हो गया? 1970 है क्या? है। ये है टैक्स फ्री आइटम। समझा क्या? हाँ, टैक्स निकाला हमने। हमने पहले टैक्स माइनस किया, 25 रुपए में से 30 पैसा माइनस किया, तो हमें क्या मिला कि जितना पैसा उसने प्राइस करके दिया है, ठीक है ना। तो उसमें गुड्स क्या क्या थे? दो टाइप के गुड्स थे, एक थे टैक्सेबल, एक थे टैक्स फ्री। तो टैक्सेबल गुड्स और टैक्स, तो टैक्सेबल गुड्स कहां से मिलेंगे? टैक्स से पता चलेंगे कि 6% टैक्स दिया, तो 6% टैक्स दिया तो 100 रुपीज क्या हो गया? टैक्सेबल आइटम हो गया। 100 रुपीज पे 6 रुपए का टैक्स, 6% का टैक्स बराबर है 100 पे 6। लेकिन 30 पैसे पहले कितने हो गए? 6 पैसा, 100 पैसा। 5 रुपए की चीजें टैक्सेबल थी, बाकी सब टैक्स फ्री थे। वो आइटम छोटा दिया। चलो, 19.70 आपका आंसर है। सही है मैडम जी? समझ में आ रहा है? देखिए बराबर, हर एक जन बराबर ध्यान दीजिए, एवरीवन। बेसिकली ये वाला पार्ट आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये आपने एक ही खत्म करना है। 6 के लिए 30, आपको समझ में आ रहा है क्या? ये आपने नहीं भी लिखा तो चल जाता है कि भाई 6 के लिए 30 हो गया, कितना टाइम्स हो गया? 5 टाइम्स। तो ये परसेंटेज 100 टोटल हो गया, 100 इंटू 5 कितना हो गया? 500 पैसा। 500 पैसे तो कितना हो गया? 5 रुपया हो गया। 5 रुपया हो गया, तो 24, 70 में से 5 रुपया जाएगा। 25 रुपए में से 5 रुपया गया, कितना हो गया? 20। 20 में से 30 पैसा गया, 1900। सही है? सही है। चलिए देखिए, Aman's expenses is 30% more than Vimal's. Vimal's expense is 10% less than Raman's. ठीक है ना? ये बड़ा डिपेंडेंट कहानी, ए बी पे डिपेंडेंट है, बी सी पे डिपेंडेंट है। तो आप देखिए, द सम ऑफ देयर एक्सपेंस इज 6447। एकदम आसान आसान छुड़ाते हैं हम लोग। देखिए अभी, अमन 30% मोर देन विमल ऐसा बोला, और विमल किसके ऊपर डिपेंडेंट है? रमन पे। आपको समझ में आ रहा है क्या? अमन विमल पे डिपेंडेंट है, विमल रमन पे डिपेंडेंट है। ठीक है? हाँ, ध्यान दे भाई मेरी तरफ, कहाँ चला गया तू? हाँ, हाँ, नीचे क्या, ऊपर देखना मेरी तरफ। ठीक है? हाँ, तो अमन विमल पे डिपेंडेंट है, विमल रमन पे डिपेंडेंट है। रमन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सो गए मस्त एकदम ऐसे लगा के, ठीक है ना, आराम से एसी की हवा आ रही, सो गए। ठीक है ना? रमन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सोना नहीं, कोई भी। चलिए ध्यान दीजिए, रमन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? किसी के ऊपर नहीं, इंडिपेंडेंट। कभी भी प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट से चालू करो। अमन विमल पे डिपेंडेंट है, विमल रमन पे डिपेंडेंट है। ठीक है ना? और रमन क्या हो गया? ठीक है, 100। पानी लेके बैठो, पानी लेके थोड़ा थोड़ा बीच बीच में लगाना है ऐसे आपको। ठीक है ना? हाँ, तो ये 100 हो गया। अभी 10% लेस है, अमन का 10% लेस बोला तो ये कितना हो गया? 90 हो गया। ये सही है विमल। और अमन एक्सपेंसिव 30% मोर देन विमल, तो 90 को 30% मोर, तो बोला तो ये 100 के लिए 130, तो 90 के लिए कितना? ऐसा होगा ये। सही है? यहाँ से इंडिपेंडेंट से चालू करो। इसको 100 पकड़ा, ये 10% कम हो गया, इसको 30% मोर किया, कट 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 कट, 39 का 117, ये हो गया 100। चल, मिल गया रेशियो। द सम ऑफ द एक्सपेंस इज 6447। तो इसका सम कितना हो जाएगा? टोटल सम कितना हो जाएगा? 7, फिर 9 1 10, और कितना हो गया? 3, 307 आया। 307, ये 307, इसको सर्कल में डालते हैं। अब 307 के लिए कितना बोल रहा है वो? 6447। ये सही है?
हाँ, कितने का मल्टी, देन व्हाट वुड बी अमन एक्सपेंसेस, अमन का एक्सपेंस ये निकालना है आप। तो आपको बताया कि भाई 307 के लिए 6447, तो 117 के लिए कितना, ऐसा आपको पूछा है, ऐसा आपको पूछा है। तो इसको जुड़ाते हैं, देखिए बिल्कुल ऐसे जुड़ाते हैं। तो 307 से डिवाइड होगा ना, 3 से डिवाइड हो रहा ना किसी से हो रहा है, कैसे करेंगे देखो, 307 से इसको डिवाइड करो 6447 हो रहा है क्या, 3 दूनी 6, 14 हो गया, 6 हो गया, ये चलेगा 0, ये हो गया 3, ये 7, 307 का 300 आया। ये 21 का मल्टीपल है, तो इसका 21 का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 21 7 जा कितना हो जाएगा 147 7 1, 21 1 जा 21, और ये कितना हो गया 4 1 5, 21 1 जा 21, तो ये कितना हो गया 21 2 23 1 24, 2457 है क्या, है, बस चलेगा, चलेगा, हाँ थोड़ा ये सही है। कभी भी प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट से चालू कीजिए, ए बी पे डिपेंडेंट है, बी सी पे डिपेंडेंट है, तो सी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट से चालू कीजिए प्रॉब्लम, ठीक है, सुना नहीं, हाँ, अमन विमल पे डिपेंडेंट है, विमल अमन, अबे नहीं, रमन, रमन पे डिपेंडेंट, तो ए वी पे डिपेंडेंट है, वी आर पे डिपेंडेंट है, तो आर से चालू करना, जो इंडिपेंडेंट है वहां से चालू करना, ठीक है ना। तो आर कितना हो गया 100, विमल कितने हो गई 90, 10% कम हो गया, तो अमन देखिए 30% से बढ़ाइए, 90 को 30% से बढ़ाया तो 100 में कितना हो गया 130 हो गया, तो ये 100 में कितना हो गया 130 हो गया, सही है, दिक्कत हो गया। फिर थोड़ा सा मन नहीं करता है कि 307 का पहाड़ा किसको आएगा, आएगा ना, आते आते आ जाएगा। अभी आप देखो 307 का टेबल आना चाहिए क्या आपको, नहीं, 3 को देखो, 3 देखो यार 6 होता है, तो ऑलमोस्ट डबल करके देखते हैं, डबल अगर नहीं होता है बड़ा हो जाता है नंबर, आप 3 डिजिट है या 3 डिजिट है, डबल करके देखा आपका, अगर 644 से बड़ा नंबर आता है तो 1 टाइम कर देते, डबल किया बन गया, ठीक है ना। सो ये 21 आया और फिर 1, ठीक है, सही है। Two tailors X and Y are paid a total of 550 rupees per week by their employer, ठीक है। अभी X और Y का दोनों का इनकम कितना है 550 रुपए पर वीक, सही है। If X is paid 20% more than the sum paid to Y, how much is Y paid per week, ये सही है। चलिए देखिए, तो X और Y की कहानी है, X X क्या बोला इसने, इसने बताया आपको कि भाई X क्या करता है, देखिए एक्स इज पेड 20% मोर देन द सम पेड टू वाई, सही है, 20% मोर बोला, 20% मोर बोला, तो वाई वाई की तुलना में एक्स की वैल्यू बताई, इसको क्या पकड़ते हैं हम 100 पकड़ते, इसको क्या पकड़ते हैं 100 पकड़ते हैं, 100 पकड़ा तो 20% मोर कितना हो गया 120 हो गया, 0 0 कट, बे पंचे 10 बे सका 12, सही है। 6 और 5 कितना हो गया, 11 हो गया, बराबर है, 2 से डिवाइड किया, तो आप देखिए 6 हो गया, 11 11 के लिए कितना बचा है, आप बताया आपको 550, ये 50 का मल्टीपल है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया 50, तो आप देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको किसका पूछा है, y का पूछा है, y पेड पर वीक, y पूछा है, जो पूछा है उसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई, तो 250, आपका आंसर कितना आया 250 ऑप्शन। चलिए देखिए, कभी भी रेशियो का संक्षिप्त रूप निकालिए, आपका काम आसानी से बन जाएगा। अब देखिए मैं कभी भी क्या करता हूँ उसको छोटे रूप में लाता हूँ, सो दैट आसान हो जाता है। 0 0 कट हो गया, 2 से डिवाइड किया, बेसिक 12 बेपंचे 10, तो 6:5, 6 + 5 कितना हो गया 11, 11 टोटल क्यों किया, डिफरेंस क्यों नहीं निकाला, क्योंकि इसने टोटल पेड बोला, टोटल पेड कितना कितना हो जाएगा 11 के लिए 550, तो कितना हो जाएगा 50 का मल्टीपल,
50 का मल्टीपल, तो जो भी पूछा उसका 50 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए। 11 5 का 50 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 250 आया। Prithvi spent 89,745 on his college fees, 51,291 rupees on personal development classes, and the remaining 20%। ये देखिए ये है लैंग्वेज, रिमेनिंग 20%। आपको समझ में आ रहा है क्या कि भाई जब वो रिमेनिंग की बात कर रहा है तो रिमेनिंग बोला तो 100 में से खर्चा हुआ, 100 में से क्या हो गया खर्चा, कितना 27, तो बचा कितना 73%, 73% खर्चा हुआ होगा। रिमेनिंग अगर 27 है तो 73% क्या हो गया खर्चा हो गया, खर्चा हो गया। लेकिन खर्चा कितना हो गया, बस द टोटल अमाउंट। खर्चा देखो 100 रुपए में से कितना खर्चा हो गया 70, लेकिन खर्चा कितना हो गया 89,745 51,291। इनका एडिशन करो। यस मैडम वेरी गुड। डायरेक्ट डायरेक्ट करो, 5 1 6, देखो लिखने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट डायरेक्ट करो। 5 1 6 9 और 4 कितना हो गया 13, कैरी ओवर 1, 2 1 3 हो गया, 3 7 10 हो गया, कैरी ओवर 1, 1 1 2 हो गया, 9 और 2 11 हो गया, कैरी ओवर 1, 5 1 6 हो गया, 6 8 कितना हो गया 14। आपको समझ में आ रहा है क्या? यस। तो 100 के लिए कितना, टोटल अमाउंट के लिए कितना, ये पूछा है आपको। तो 73 का पढ़ा आता है क्या, आता है, बिल्कुल आता है। आप कभी ऐसा मत समझिए कि आपको 73 का पढ़ा नहीं आता है, बिल्कुल आता है। देखिए 73 से डिवाइड करते बेटा, आपके आगे 141036, ये सही है। तो देखो 73 सात का टेबल आता है कि नहीं, बेट्रिक 14 तो 146 हो रहा है वो, हाँ 146 हो रहा है। अगर ट्वाइस करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वन टाइम। वन टाइम कितना हो जाएगा 70, 8 बज गया, 14 में से 8 गया कितना हो गया 6 बज गया, तो 680 आए, जीरो नीचे लिया। फिर अभी देखिए 7 7 छोड़, हाँ 7 8 56 करेंगे क्या, देखो 8 त्रिक 24, 4 2 बज गया, 8 7 56 और 2, ये बन रहा है। हाँ 9 का भी होता है क्या, होता है ना 9 टाइम, 9 त्रिक 27, 10 टाइम्स का भी नहीं होगा। हाँ 9 त्रिक 27, 9 7 63 और 2 कितना आएगा 60 का, बना ना। हाँ 3 8 में से 6 गया 2, हाँ क्या बचा अभी, अरे 3 ना। हाँ देखो 7 त्रिक 21 होता है, 3 3 त्रिक 9 21, कितना बचा 4 1, अभी कितना बचा 6, 146 डबल है उसका, डबल 1932, ये 1932 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो कितना आ जाएगा 1932 और 100 आया। समझ में आ रहा है क्या, बन जाता है उसको। आप ऐसा सोचो मत कि भाई 73 का टेबल नहीं आता अभी मैं क्या करूं। क्या चाहिए, बंद शुरू चाहिए। हाँ सब लोग ऑनलाइन ऑफलाइन पानी लेके बैठा करो, और ऐसा बीच बीच में आंखों को लगाना, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि मूवी नहीं दिखा सकते ना कि एक्शन पैक मूवी थी जिसमें आप पूरी खुली आंखें करके हाँ पढ़ो। थोड़ा बोर हो जाता है कुछ लोगों को, बोर नहीं होता है, दोपहर का खाना हो गया, हाँ ठीक है। डिजीनेस आता है, ड्राउजी लगता है, डिजीनेस आता है, रात को नींद नहीं आती, फिर उम्र में सो 11 12 सब अनस्टेबल रहता है कि बहुत भूख लगती है या बहुत नींद आती, या फिर बिल्कुल नींद नहीं आती बिल्कुल भूख नहीं लगती, ये दो ही। सब बैलेंस होता है क्या, नहीं होता। In a certain assembly constituency election, 80% of the voters exercise their voting right, and winning candidate got elected with 65% of votes polled. What percent of the total votes did poll?
पढ़ो पढ़ो, मैं ही पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है ना। तो देखो 80% ऑफ द वोटर्स एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट। 100 लोग जो थे उसमें से कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसमें से 80% लोगों ने वोट दिया, और विनिंग कैंडिडेट को कितना मिला? 65%। व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वोट्स? अभी विनिंग कैंडिडेट को गॉट इलेक्टेड विथ 65% ऑफ द वोट्स पोल्ड। देखो तो कितना हो गया ये? व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वोट्स डिड ही पोल? इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या हो रहा है? विनिंग कैंडिडेट गॉट इलेक्टेड विद 65% ऑफ द वोट्स पोल्ड, ये सही है। तो आप देखो, अगर टोटल लोग कितने थे, टोटल मान लो 100, उसमें से 80 लोगों ने क्या किया? वोटिंग दिया, बराबर है। 80 लोगों ने वोटिंग दिया, और 80 में से 65% उसको मिला, ये सही है। ये कितना हो गया? 8×5 = 40 हो गया, ये 0 0 कट हो गया, 8 का 48, 8 6 48, और 4 कितना हो जाएगा? 52। चलो ठीक है, बैच समझ में आ रहा है आपको कि 100 वोटर्स थे, उसमें से उसने 80, 100 अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में 100 लोग थे जिनका रजिस्टर्ड वोटिंग था, राइट था, लेकिन उसमें से 80% ही वोटिंग देने के लिए आए, बाकी 20% घूमने चले गए, ठीक है ना। फिर तो बचा कितना? अभी फिर उसमें से भी 65%, जितने लोगों ने वोटिंग दिया उसमें से 65% विनिंग कैंडिडेट को दी, तो हारने वाले को कितने का मिला? अगर आपको देखो, आपको अगर पूछा है कि भाई ये जो है, ये अभी मेजोरिटी मेजोरिटी पूछते हैं बड़ा बहुत बार, ठीक है ना। आप समझो हारने वाले को कितना मिला होगा? हारने वाले को कितना परसेंट मिला? 80 में से 65 माइनस करोगे कि 100 में से 65 माइनस करोगे? 100 में, ये 100 में से माइनस करोगे तो वो कितना हुआ? 35। 65 और 35 माइनस करो, कितना आया? 65 30% का मार्जिन था। आपको समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो जब वो मार्जिन की बात करते हैं तो विनिंग कैंडिडेट और डिप्यूटेड कैंडिडेट का डिफरेंस निकालते हैं। आपको समझ में आ रहा है? विनिंग समझ में नहीं आ रहा है मैडम? मान लो कि आपको 18 वोट मिले, और किसी जीतने, आपके दोस्त है मान लो, उनको 22 वोट मिले, कितने मार्जिन से जीत गए मैडम? 4 मैडम। आपको 22 मिला, आपको 18 मिला, कितने मार्जिन से जीत गई? 4। तो समझ में आ रहा है? दैट इज मार्जिन, डिफरेंस इन विनिंग एंड डिफीटेड कैंडिडेट, दैट इज मार्जिन। चलिए देखिए, 8% of the people eligible to vote are between 18 and 21 years of age। देखो 18 से 21 के बीच में 8% लोग हैं। इन एन इलेक्शन 85% ऑफ दोज एलिजिबल टू वोट, ठीक है, 18 से 21 के बीच में 8% है, और बाकी सब 92% उसके ऊपर है ना। हाँ, फिर देखो अभी 85% of those eligible to vote who were between 18 and 21 actually voted, इस 8% का 85% लोगों ने वोटिंग दिया, ठीक है। इन दैट इलेक्शन द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन 18 एंड 21 हु एक्चुअली वोटेड वाज व्हाट परसेंट ऑफ दोस एलिजिबल टू वोट? बड़ा डेंजर है। देखो आप, 8% ऑफ द पीपल एलिजिबल टू वोट आर बिटवीन 18 एंड 21 ईयर्स ऑफ एज, सही है। इन एन इलेक्शन 85% ऑफ दोस एलिजिबल टू वोट वर बिटवीन 18 एंड 21 एक्चुअली वोटेड इन दैट इलेक्शन। देखो लैंग्वेज पकड़ो बस, ठीक है। इन दैट इलेक्शन द नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन 18 एंड 21
who actually voted was what percent of, ये हमारा कीवर्ड है। व्हाट परसेंट ऑफ का मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन देना इनटू 100 करना, सही है, हॉरिजॉन्टल लाइन देना इनटू 100 करना। व्हाट परसेंट ऑफ के बाद क्या लिखा है, दोज हु एलिजिबल टू वोट, कितने लोग एलिजिबल टू वोट थे, ठीक है, बिटवीन 18 टू 21 8% ऑफ द पीपल थे, बराबर है, 8%। ये समझ में आ रहा है क्या आपको? 8%, सही है, 8% थे, 8%, और उसमें से अब व्हाट परसेंट ऑफ के बाद की संख्या हम नीचे लिखते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ के पहले की संख्या, वो एक्चुअली वोटेड 85% ऑफ द 8, एक्चुअली वोटेड। एलिजिबल कितने थे, 8%, ठीक है, 8% एलिजिबल थे, और ये 8 लोगों में से 85% लोगों ने वोटिंग दी। उसने परसेंटेज किसका पूछा है कि जितने एलिजिबल थे उसमें से कितने परसेंट लोग थे, ठीक है ना, व्हाट परसेंट ऑफ, व्हाट परसेंट ऑफ। तो देखो ये 8 मर गया अपनी नजरों में, 100 मर गया, तो कितने परसेंट लोगों ने वोटिंग की? बोलो बोलो, फिर हम्म, तो ऐसा हुआ क्या, नहीं, क्या हुआ है फिर, लैंग्वेज तो बराबर पकड़ा। देखो वो क्या बोल रहा है, 8% ऑफ द पीपल एलिजिबल टू वोट आर बिटवीन 18 एंड 21 ईयर्स, बराबर है, और 21 से ऊपर वाले लोग कितने थे, 92% थे ना, बाकी जो एलिजिबल टू वोट। देखो इलेक्शन में वोट देने के लिए, इलेक्शन में वोट देने के लिए आपका एज ही क्राइटेरिया होता है, बराबर है, तो मान लो 100 लोग थे, 100 लोग थे, बराबर है, 100 लोग वोटिंग के लिए एलिजिबल है, बराबर है, लेकिन आपका क्राइटेरिया क्या है, 18 एंड अबव, बट 18 एंड 21 में कितने थे, ओनली 8, बाकी सब 21 अबव कितने थे, 92%। आपको समझ में आया क्या, नहीं मैडम, वो तो वोट दिए, मैं एलिजिबल की बात कर रहा हूँ, 85% कौन है, वो वोटिंग दिए, ठीक है ना, 8% लोग कौन है आपके पास टोटल 18 ईयर्स अबाव वाले, मान लो 100 लोग, तो 100 में दो पार्ट हो गए, 18 टू 21 हो गया, और 21 टू अबाव हो गया, 21 से अबाव वाला, ये कितना है, 8% है, ये कितना है, आपको समझा क्या, वो 8% है, 92%, सही है। फिर अब आप देखो, उसने बोला इन दैट इलेक्शन द नंबर ऑफ, अब आप समझो इसमें से ये जो है इसका 85% लोगों ने वोट दिया, सही है, 85% लोगों ने वोट दिया। अब आप देखिए उसने बोला कि द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन 18 एंड 21 who actually voted, वो एक्चुअली द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन 18 एंड 21 वो एक्चुअली वोटेड, वो कितने हैं, वो कितने हैं, 18 एंड 21, 8% लोगों ने वोट दिया, वो एक्चुअली वोटेड, नहीं ये लोगों ने वोट दिया, बराबर है, हाँ, व्हाट परसेंट ऑफ दोज एलिजिबल टू वोट, एलिजिबल टू वोट कितने थे हमारे, 100 में से 85% ऑफ 8 लोगों ने वोट दिया, सही है। करेक्ट है क्या, देखो ना 100 में से कितने लोगों ने वोट दिया, इतने लोगों ने वोट, ये टोटल है ना, टोटल एलिजिबल टू वोट कितने हो गए, टोटल एलिजिबल टू वोट 100 हो गए, उसमें से इतने लोगों ने जो 18 टू 21 है उतने लोगों ने वोट दिया, 100 में से 8 लोग थे, 8 का 85% लोगों ने वोट दिया था, बराबर, 8 का 85% लोगों ने वोट दिया था, तो ये इसके परसेंटेज में कितना है, ये इसके परसेंटेज में कितना है, तो चलो देखो अभी कितना है, फिर 8×5 = 40, 4, 8×8 = 64 और 4, हाँ 68, 0 0 कट हो गया, 6.8%,
चलो देखिए लिखिए एक बार फिर से प्रॉपरली उसको देख लीजिए, क्वेश्चन को देखिए। आपको बोला कि मान लो आप पहले 100 लोग थे, उसमें से कितने लोगों ने वोट दिया है? हाँ, 100 लोग थे, एलिजिबल कितने थे? 100 थे। तो आपके पास टोटल लोग 100 थे, उसमें से आपका नॉर्मली क्राइटेरिया क्या होता है इलेक्शन के लिए? अबव 18 होता है। तो 18 टू 21, 21 टू अबव, ऐसे दो क्राइटेरिया किया उसने। 18 टू 21 8 लोग थे, और 21 से अबव 92 लोग थे। उसमें से 100 लोगों में से 8 लोग, ये 8 लोगों में से 85% लोगों ने वोट दिया। इसको अगर 100 मानते तो उसमें से 85 लोग। तो 18 टू 21 में से एक्चुअली वोटिंग इतने लोगों ने किया, ये टोटल में इसका परसेंटेज पूछा है, टोटल एलिजिबल में परसेंटेज पूछा है। व्हाट परसेंट आपके बाद की कहानी नीचे लिखते हैं, व्हाट परसेंट आपके पहले की कहानी ऊपर लिखते हैं, इनटू 100 करते हैं, तो बराबर बन जाता है। कभी भी ये कीवर्ड्स को आपको पकड़ना है, व्हाट परसेंट ऑफ, व्हाट परसेंट ऑफ, बाय हाउ मेनी इयर्स, ठीक है ना, बाय हाउ मच परसेंट, मोर देन, लेस देन, उसको मैं सिखाता हूं आपको, ठीक है। पहले आप इसको देखिए, पहले आप इसको देखिए, प्रॉपरली लैंग्वेज को समझ कर लीजिए, कितना भी बड़ा सवाल रहे। अभी आप देखिए स्क्रीन पे आता था क्वेश्चन, कम से कम 6 लाइन में आता था, क्योंकि हाफ स्क्रीन पकड़ के चलिए, हाफ स्क्रीन पकड़ के चलिए एग्जाम में, तो 6 लाइन का क्वेश्चन देख के डरना नहीं, उसको बराबर सिग्रीगेट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्टूडेंट्स appeared at an examination, one of them secured 9 marks more than the other and his marks were 56% of the sum of their marks, the marks obtained by them are, ठीक है। दो बच्चों ने एग्जाम दिए, एक को दूसरे से कितने मार्क्स ज्यादा मिले? 9 मार्क्स, वन ऑफ देम secured 9 marks more than the other, ये रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू इज रिक्वायर्ड फॉर द रियल वैल्यू आंसर, सही है। 9 मार्क्स मोर देन, फिर and his marks was 56% of the sum of their marks, his marks were 56% of the sum of their marks। देख लो, पहले ए और बी है मान लो, इसको, ठीक है, 56% ऑफ सम ऑफ देयर मार्क्स, इसको एक्स है, इसको कितना है? एक्स प्लस 9 है मान लो, ठीक है ना। फिर और इसका टोटल कितना हो गया? देखो 56% बोला तो 50% से अबव हो गया, ये एक्स प्लस 9 पहले वाले को मिले होंगे, ठीक है ना। हाँ, और टोटल कितना ही है? 2x+9 होगा, तो 2x+9 में से ये कितना है? x+9, बराबर है, इंटू 100 किया, तो कितना आएगा आपको? 56 आएगा, बराबर। 56% ऑफ द सम ऑफ द मार्क्स, कि टोटल में से उसके मार्क्स कितने हैं? 56%। कोई प्रॉब्लम है? इसको 100 किया तो आपको ऐसा आएगा, ठीक है ना। इवन आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये 100 पकड़ के आप इधर भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख दिया आपने, छुड़ाया इसको तो भी चलेगा, ठीक है। अब आप देखिए क्रॉस करते, 100 × x, ये 100x हो गया और 900 हो गया, 56 2 112x हो गया, और 9 × 56 हो गया, ठीक है। अब देखो ये इधर है, कितना हो गया? 12x, सही है। और ये इधर चला गया, 9 × 100 और 9 × 56 माइनस होगा ना, ये प्लस है, ये दूसरी साइड जाके क्या होगा? माइनस, तो 9 कॉमन निकलेगा, और 100 में से 56 माइनस होगा। आपको समझ में आया क्या? ये 9 × 100 है, 9 × 56 है, 9 कॉमन निकाला आपने, 100 में से 56 गया, 44 ये सही है, आना। फिर देखिए 4 × 4 4 3 12 4 11, 3 1 3 3 3 9, 3 11 कितना हो गया? 33, एक्स का वैल्यू आया तो 33, और दूसरा कितना है? x+9 कितना हो जाएगा? 42, ये हमारा आंसर 33 42, सही है।
सही है। आप देखिए ए को बी से 9 मार्क्स मोर है, तो बी को एक्स पकड़ा, ए को एक्स प्लस 9 है। सही है। तो देखो इसको शॉर्टकट से छुड़ाते हैं हम लोग। ये तो आपका नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो गए, कम से कम एक 6-7 स्टेप हो गए। हाँ 6 तो स्टेप हो गए, 1 2 3, इसको पूरा 3 पकड़ना पड़ेगा ना आपको, इसको लाइन में करके मत पकड़ो। हाँ ये 3 हो गया, 4 5 6 7, तो जो भी है 6-7 स्टेप में कहानी होगी। अब देखो विदाउट राइटिंग इसको थोड़ा सा अकल लगाए तो बन जाता है। हाँ ये वाला क्वेश्चन था। हम्म। चलिए देखिए थोड़ी सी अकल लगाएंगे तो ये आराम से बन जाता है। आराम से कैसे बनता है, पहले उसको देखिए कि पहला पहला नंबर दूसरे नंबर से 9 से बड़ा है। पहले ये कहानी से हम ऑप्शन से देखते हैं, ठीक है ना। पहला नंबर दूसरे नंबर से कितने से बड़ा है, 9 से बड़ा है। 9 से बड़ा है भाई, तो देखो यहाँ पे 9 का डिफरेंस है कि नहीं है। यहाँ पे 9 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पे 9 का डिफरेंस है। ठीक है ना। तो सब में 9 का डिफरेंस है, ठीक है। फिर तो सब में 9 का डिफरेंस है। फिर देखो यहाँ पे भी 9 का डिफरेंस है नहीं है, नहीं है। 9 और 4 13 होता है, 9 3 12 होता है, 9 2 18 होता है, 9 0 9। सही है। 9 का डिफरेंस है, तो पहला कंडीशन हमें कुछ साथ नहीं दे रहा है। ये पहला कंडीशन में हमें कुछ फायदा नहीं होगा, बराबर है। पहले कंडीशन में हमें कुछ भी फायदा नहीं हुआ। ओके, पहले कंडीशन में हमें कुछ नहीं फायदा हुआ। दूसरे कंडीशन में क्या फायदा हो रहा है कि जिसके मार्क्स बड़े हैं, 9 मार्क्स, जो बड़ी संख्या है दोनों में, दो बच्चों के मार्क्स है ना, जिसकी संख्या बड़ी है वो टोटल मार्क्स का 56% है। टोटल मार्क्स का कितना है, 56%। तो 100 अगर टोटल है तो 56 उसका क्या हो गया, जिसको ज्यादा मार्क्स है, 9 मार्क्स मोर है, ठीक है ना, वो 56 पे। अब आप देखो इसको मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, मान लो 4 से डिविजिबल है, 4 25 4 14। तो जिसके भी मार्क्स है वो 14 का मल्टीपल चाहिए, जिसके भी ज्यादा मार्क्स है 14 का मल्टीपल चाहिए। ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। अब इसको करके देखो, 3 और 2 5 हो गया, 4 3 7 हो गया, और ये 42 हो गया। क्या ये 25 में आते हैं क्या, 3 25 3 14 बन गया, इसलिए आंसर। हाँ हमें 14/25 लाना है ना। ये 75 कैसे आ गया, दोनों का एडिशन किया, दोनों का एडिशन नीचे किया, ऊपर 42 लिखा, वो 14/25 हो रहा है, टैली हो रहा है। वो समझा क्या, वो किसका मल्टीपल चाहिए, 14 का मल्टीपल चाहिए, ये 14 का मल्टीपल चाहिए ना। पॉइंट्स में मार्क्स नहीं है, जो भी है जिसके मार्क्स बड़ी है वो संख्या 14 का मल्टीपल चाहिए। ये नहीं है, ये नहीं है, ये है 14 का मल्टीपल चाहिए, लेकिन दोनों का रेशियो आपका 14/25 होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो क्या आंसर होगा, नन ऑफ दिस होगा। नन ऑफ दिस था करके मैंने इसको चेक करा। आप शॉर्टकट को समझ कर लो बेटा। शॉर्टकट कहता है कि 56%, 56 वाली पहली संख्या कौन सी है, ऊपर वाली संख्या, वो जिसके मार्क्स ज्यादा है दूसरे से, जिसको 9 मार्क्स ज्यादा थे दूसरे से, और ये टोटल था, टोटल सम था। तो इसका संक्षिप्त रूप लिया हमने, तो 14/25 हो गया, 14/25 हो गया, 14/25 हो गया, और 14/25 में फिर हमने करना चालू किया काम। तो पहला जो बड़ी संख्या है वो 14 का मल्टीपल चाहिए, 14 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए, 14 से डिविजिबल चाहिए। ये संख्या नहीं थी, ये भी नहीं थी, ये भी नहीं थी,
नहीं ये थी। तो हमने 42 14 से डिविजिबल था, बराबर है, 14 3 42 होता है, बराबर है। 42 प्लस 33 किया, नीचे 75 है ऊपर 42, उसका संक्षिप्त रूप निकाला तो 3 से डिविजिबल था, 14/25। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। Ganpat went to fruit market with a certain amount of money. With this money, he can buy either 50 oranges or 40 mangoes. He retains 10% of the money for taxi fare. If he buys 20 mangoes, the number of oranges he can buy is. देखो फ्रूट मार्केट में चला गया ही, बराबर है। अब विद सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, उसने क्या किया, या तो 50 ऑरेंजेस खरीद सकता है या 40 मैंगोज खरीद सकता है, और बोला उसने, एंड बोला क्या, नहीं। He retains 10% of the money for taxi fare. जो भी पैसा है उसमें से 10% उसने बचा कर रखा, और उसने क्या किया, 20 मैंगो उसने खरीद ली। देखो 20 मैंगो उसने खरीद ली, इफ ही बाइज 20 मैंगोज, ठीक है। अब 10% ऑफ द मनी फॉर टैक्सी फेयर, जितना पैसा था उसमें से 40 मैंगोज खरीद सकता था वो, बराबर है। बट उसने खरीदा क्या 40 मैंगोज, नहीं। उसने खरीदा क्या 40 मैंगोज, कितना खरीदा उसने, 20 मैंगो, 20 मैंगोज खरीदा, 20 मैंगोज खरीदा, और द नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही कैन बाई, ये पूछा है आपको, कितना खरीद पाएगा। चलिए चलिए देखिए, बोलिए। देखो बेटा, जितने पैसे में वो 40 मैंगो खरीद पा रहा था, उसमें से ऑरेंजेस कितने खरीद पा रहा था, 50, 50 खरीद पा रहा है। हाँ, अभी उसके पास 10% टैक्स पेयर दिए, उसके पास आधा पैसा बचा हो, जो भी पैसा बच गया उसके पास, उसमें वो कितना खरीद पा रहे मैंगोज, उसमें मैंगोज कितने खरीद पा रहे, 20 खरीद पा रहे, 20 मैंगोज खरीद पा रहे, तो ऑरेंजेस कितने खरीद पाए, सीधी सीधी कहानी, सीधी सीधी कहानी। इसमें क्या ही कर लेगा, इसमें देखो रिटर्न 10% ऑफ द मनी फॉर टैक्सी फेयर, बराबर है। फिर हाँ, इफ ही बाइज 20 मैंगो, 20 मैंगो उसने खरीद लिया, द नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही कैन बाई 25 खरीद पाएगा क्या वो, नहीं, कैसे खरीदेगा। देखो ये तो उसने टोटल पैसे में खरीदा ना, ये और है, और यहाँ पे क्या है, इसने ये खरीदने के बाद और बाकी बचे पैसे से वो कितने ऑरेंजेस खरीद पाएगा। देखिए अभी छुड़ाते हैं हम लोग, 25 आएगा क्या, नहीं। 25 कब आएगा, जब उसने ऐसा बोला होता कि भाई 50 ऑरेंजेस खरीद सकता था या 40 मैंगोज खरीद सकता था, उसने अभी 20 मैंगो खरीदे, तो अगर 20 नहीं खरीदे होते तो ऑरेंजेस कितने खरीदते था, ऐसा सवाल पूछा होता तो ओके था। ठीक है, आपको समझ में आया क्या, हाँ अभी तो ऐसा नहीं है ना। हाँ, अभी देखो 50 और 40 से डिवाइड हो सके ऐसी संख्या कौन सी होगी, 50 और 40 से डिवाइड हो सके ऐसी संख्या कौन सी होगी, 200, 200 हो गई, 200, 200 हो गई, बराबर है, 200 संख्या हो गई, ठीक है ना, 200 रुपए मान ले उसके पास थे, ठीक है। तो एक ऑरेंज कितने का हो गया, 4 रुपए, एक ऑरेंज कितने का हो गया, 4 रुपए, 4 रुपए का ऑरेंज हो गया, ठीक है। और मैंगो कितने का हो गया, 5 रुपए, ये समझ में आ रहा है क्या, ये सही है। 200 में से 20 रुपया उसने रख लिया, 10%, तो बचा कितना, 90%, है ना, कितना बचा, 180, ये सही है। अभी देखिए 20 मैंगो खरीद ली, कितने के हिसाब से, 5 के हिसाब से, ये कितना हो गया, 100 रुपीज गया, ये 100 रुपीज माइनस कर, तो कितना बचा, 80। अभी ऑरेंजेस कितने का प्राइस है, 4 का, कितने, 4 ऑरेंजेस, समझा क्या। फिर से एक बात देखिए,
50 और 40 इससे डिवाइड हो सके ऐसी संख्या मैंने टोटल अमाउंट पकड़ ली। 200 रुपए आपके पास, 200 रुपए आपके पास है। 50 से डिवाइड किया तो ऑरेंजेस का प्राइस कितना आया? 4 रुपए, 4 रुपए का एक ऑरेंज। 40 से डिवाइड किया तो कितना आया? 5 रुपए का एक ऑरेंज मैंगो, बराबर है। 40 मैंगो खरीद पा रहा था ना 200 रुपए में, तो 40 से डिवाइड किया तो 5 रुपए का एक मैंगो। ये आपने प्राइस डिसाइड कर। फिर आपने मैंगोज कितने लिए? 20। पहले 10% इसका निकाल लो, तो 200 में से 10% उसने टैक्सी पेयर करके रख लिया, तो बचा कितना? 90%। वो कितना है? 80, 180 रुपीज। 180 में से उसने मैंगोज खरीदे 20 मैंगो, कितने हिसाब से? मैंगोज खरीदे 5 रुपए के हिसाब से, फिर 5 रुपए के हिसाब से, तो ये कितना हुआ? 25 का 100, तो ये 100 रुपीज माइनस कर लो। 200 में से 20 रुपए गया, 10% गया, 180 बचा। 180 में से 100 रुपए खर्चा किया, बचा कितना? 80। 80 में क्या करेगा वो? अभी ऑरेंजेस खरीदेगा, कितने रुपए के हिसाब से? 4 रुपए के हिसाब से। तो 4 रुपए के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो 20 ऑरेंजेस वो खरीद पाएगा। क्या था? आप उसको डायरेक्ट डायरेक्ट आधा आधा कर रहे थे, ऐसा नहीं हो सकता ना। उसने थोड़ी ना 50% बचाया था, 50% टैक्सी फेयर पे लगाया था क्या? नहीं, 10% ही लगाया। चलो हो गया। यस, चलिए देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। If x, y, z are three positive integers such that x is greater than y and y is greater than z, then which of the following is definitely true? देखो अभी थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स है, x is greater than y, x is greater than y, y is greater than z. Which of the following is definitely true? ठीक है, अभी आप देखिए थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स बोला, हम इनको 3 4 5 भी पकड़ के चले तो भी चलता है, या कुछ अलग अलग नंबर लेते हैं कॉन्जिक्यूटिव लेने की बजाय, ठीक है ना। ये ये 3 लेते, 5 लेते और ये 6 लेते, तो सेम डिफरेंस भी नहीं है, ठीक है ना। तो कोई टास्क ऐसा नहीं है कि मींस सभी प्राइम नंबर है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। सभी इवन नंबर है, ऑड नंबर है, ऐसा भी नहीं है। डिफरेंस भी सेम नहीं है, हमने लॉजिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लिया, बराबर। उल्टा हो गया क्या? उल्टा हो गया, 6 उधर रखना पड़ेगा। हाँ, उल्टा हो गया थोड़ा सा, तो हम लोग क्या करते, यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे 5 लिया, यहाँ पे 6 लिया, ओके है, सही है। तो चलिए देखिए, x% ऑफ y इज ग्रेटर देन y% ऑफ z। पहला वाला देखो, x% ऑफ y, तो क्या बोल रहा है पहला ये ऑप्शन? x% ऑफ y बोला तो 6% ऑफ 5, ठीक है, इज ग्रेटर देन y% ऑफ z। y% बोला तो 5% ऑफ 2। आपको समझ में आ रहा है क्या? ये 5/100 वैसे भी कॉमन हो रहा है, तो 6 2 से बड़ा है कि नहीं? 6 2 से बड़ा है, ये डेफिनेटली ट्रू रहेगा। ये डेफिनेटली पहला ही डेफिनेटली ट्रू रहेगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है क्या? ये 5/100 देखो, y% यहाँ और ये y% यहाँ, दोनों में कॉमन रहेगा। x इज ग्रेटर देन z कभी भी रहेगा, तो पहला एब्सोल्युटली करेक्ट। ये समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं बोलो ना फिर, बाकी जैसे ये बोलते हैं आप भी, तो नहीं भी तो बोलो। आप ये क्यों उम्मीद कर रहे हो कि मैं आपके चेहरे की तरफ देखूं फिर आप नहीं बोलोगे? हो गया अभी उसको कहानी, गुजर गया वो कहानी। अब ये रहा देखते हो कि ये आदमी चेहरा देखे फिर मैं मत प्लीज, पहले बोलो ना मैडम नहीं समझा कि नहीं मत। ओके देखो, तो x% ऑफ y
ओके, x% ऑफ y, तो 6% ऑफ 5 किया मैंने, देखो 6% ऑफ 5 किया, फिर 5% ऑफ 2 किया, दोनों में 5/100 कॉमन रहेगा, तो 6 कभी भी 2 से बड़ा है, ये कभी भी 2 से बड़ा है, तो x कभी भी ये वाला इससे बड़ा ही रहेगा, ये पहला करेक्ट है। बी देखते हैं, y% of x is greater than z% of y, y% of x, y% of x and z% of y, y फिर से कॉमन आया क्या, देखो y% और ये y का परसेंट ये फिर से कॉमन है, तो x इज ग्रेटर देन z तभी भी रहेगा, तभी भी रहेगा, मेरे ख्याल से इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ, z% ऑफ x, इसको c को देखते, z% c को देखते, b तो आया, c को देखते, c कितना बोल रहे हैं, z% ऑफ x 2% ऑफ 6 is greater than y% of z 5% of 2, हाँ यहाँ पे भी z देखो, z कॉमन है, x इज ग्रेटर देन y रहेगा, रहेगा, c भी रहेगा, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, नन ऑफ दीज नहीं, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ठीक है, सही है, ए बी सी तीनों करेक्ट है। समझ में आ रहा है, मिटाओ, the contents of a certain box consist of 14 apples and 23 oranges,